नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज विद सीके में। हम लोग पढ़ रहे थे मेवाड़ का तीसरा साका। समय आपको बताया गया था 1568। क्या हुआ था? मेवाड़ का तीसरा साका हुआ था। किसने भाग लिया था? जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़, पत्ता सिसोदिया ने। तीनों वीरगति को प्राप्त हुए थे और जौहर किया था किसने? फूल कुंवर ने। आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं 1570 में। क्या स्पेशल है 1570? 1570 में स्पेशल है नागौर दरबार। नागौर दरबार क्या स्पेशल है बताते हैं आपको। ये तो आपको पता ही है कि 1570 में मेवाड़ के महाराणा कौन है? उदय सिंह। और क्योंकि हम उदय सिंह जी को ही पढ़ रहे हैं तो उनके टाइम पीरियड की बात है तो हमें करनी भी चाहिए। नागौर दरबार लगा था नागौर में। लगाया किसने था? अकबर ने। और क्या कह रहा था अकबर? अकबर कह रहा था समस्त राजपूताने से कि सभी क्या हो जाओ, मेरे अंडर में आ जाओ, यानी कि मेरे ध्वज के नीचे आप अपने ध्वज रख दीजिए, हमारी मित्रता हो जाएगी। और जो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हमारी शत्रुता हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा मैटर था। समस्त राजपूताना अकबर के ध्वज तले आ गया था, सिवाय एक रियासत को छोड़कर, और वो रियासत थी मेवाड़। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह साफ मना कर दिया, बोला हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता कि हम क्या करें? गुलामी करें। हम लोग शासक नहीं हैं, हम लोग तो क्या हैं? एकलिंग जी के दीवान हैं। ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये एकमात्र ऐसा वंश है जो अपने आप को शासक नहीं समझता था, अपने आप को एकलिंग जी का दीवान समझता था। एकलिंग जी शिव जी समझ लीजिए आप, शिवलिंग। पंचमुखी शिवलिंग है एकलिंग। ये कैलाशपुरी में मंदिर भी है जो बप्पा रावल ने बनवाया था। तो ये अपने आप को उनका दीवान समझते थे, तो इन्होंने मना कर दिया भाई अकबर की गुलामी स्वीकार करने से। उदय सिंह जो राणा सांगा के पुत्र थे, वही राणा सांगा जिनके लिए कर्नल जेम्स टॉड ने ये कहा था कि 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 सरदार सदैव उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार, भाई बहुत बड़ी बात होती है। अब जिस राणा सांगा के दरबार में इतने लोग उपस्थित रहते थे, उनका पुत्र उदय सिंह ये गुलामी स्वीकार करेगा क्या? असंभव। जिस राणा सांगा ने बाबर की सेना के एक बार तो छक्के छुड़ा दिए थे, बाद में जो हुआ वो एक अलग बात है। क्या उस राणा सांगा का पुत्र, उसी बाबर के पौत्र अकबर के सामने झुकेगा क्या? असंभव, झुक ही नहीं सकता। तो क्या हुआ? उदय सिंह जी ने मना कर दिया। ये 1570 की बात है। यहाँ पर एक नाम का और जिक्र करना चाहूँगी मैं, राव चंद्रसेन। मैं क्यों कर रही हूँ वो भी बताती हूँ आपको इनके नाम का जिक्र। राव चंद्रसेन ये मारवाड़ के राव हैं। मारवाड़ के राव मालदेव के पश्चात उनका पुत्र राव चंद्रसेन मारवाड़ का राव बनता है, यानी कि मारवाड़ के राजा बनते हैं। सीधी सी बात है। ये नागौर तक तो आते हैं, आकर अकबर को कह देते हैं कि नहीं करूँगा तेरी गुलामी, जा जो करना है कर ले, और वहाँ से निकल चलते हैं। अकबर को आ जाता है गुस्सा कि बंदा मेरे मुंह पे ना करके चला गया, लो बोलो ठेठ यहाँ तक आकर, ऐसा कैसे, ऐसे कैसे। इस वक्त चंद्रसेन का छोटा भाई राम सिंह वो अकबर के दरबार में उपस्थित होता है और बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत ना है जी, मैं तैयार हूँ, मुझे मारवाड़ का राव बना दो, आपकी मित्रता मैं स्वीकार करता हूँ। इस वक्त अकबर मना कर देता है, बोलता है ना, अब तो ये मित्रता स्वीकार कौन करेगा? राव चंद्रसेन ही करेगा। इसलिए वो क्या करता है, जोधपुर को खालसा प्रदेश घोषित करता है। खालसा, सॉरी जोधपुर नहीं, मारवाड़, खालसा प्रदेश। खालसा प्रदेश क्या है? आज की डेट में खालसा यानी आप ये ले लीजिए कि यूटीज़, यानी कि यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, वही क्या है? खालसा प्रदेश है। तो अकबर क्या करता है, खालसा प्रदेश घोषित कर देता है और चंद्रसेन के पीछे पड़ जाता है हाथ धोके कि किसी तरह से चंद्रसेन को पकड़ूंगा और उसे अपनी गुलामी स्वीकार कराऊंगा, अपनी मित्रता स्वीकार कराऊंगा। जो भी शब्द आप प्रयोग करना चाहें आप कर सकते हैं, मैं तो इसे गुलामी ही कहूँगी। लेकिन राव चंद्रसेन भी ठहरा राव चंद्रसेन। बंदा इधर उधर गुड़ता रहा, भागता रहा, जहाँ गया, जहाँ शरण मिली, जहाँ जा सकता था वो गया, लेकिन मरते दम तक उसने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की।
ये थे राव चंद्रसेन। और इसी चंद्रसेन को राजस्थान का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। इसी चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मैंने इसलिए इनका जिक्र किया। मारवाड़ का क्या कहा जाता है? इनको प्रताप कहा जाता है। यही नहीं, इनको प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। अग्रगामी का मतलब ये है कि एक तरह से जो आपको रास्ता दिखाता है वो अग्रगामी हो जाता है आपका। तो जिस तरह से चंद्रसेन ने मरते दम तक अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की, हम सबको पता है कि महाराणा प्रताप ने भी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की थी। इसलिए चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। ये थी 1570 नागौर दरबार की प्रमुख बात जो मैंने आपको बताई। राव चंद्रसेन को हम मारवाड़ के वंश के समय में और पढ़ेंगे। अभी इतना ही, क्योंकि हमारा टॉपिक अभी मेवाड़ पर है। वापस मेवाड़ चलते हैं और चलते हैं 1570 में। क्या है 1570 में? 1570 में होली का दिन, होली यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा, डेट 28 फरवरी। क्या हुआ था? 28 फरवरी को महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। यानी कि महाराणा उदय सिंह जी देवलोक हुए थे। होली का दिन था, फाल्गुन पूर्णिमा थी। इनके देवलोक होने के पश्चात मेवाड़ी सरदारों ने, मेवाड़ परिवार के हितैषियों ने महाराणा प्रताप को अगला राणा घोषित कर दिया। यानी कि प्रताप को मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया। बोला कि हमारे महाराणा तो कौन होंगे? प्रताप होंगे। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि महाराणा उदय सिंह जी ने मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी प्रताप को नहीं घोषित कर अपने छोटे पुत्र जगमाल, जो कि रानी धीरजबाई, जिनका नाम मैंने आपको बताया, जो भाटी थी, उनका पुत्र था जगमाल, इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इतिहासकारों ने इस बात को लेकर महाराणा उदय सिंह को एक ऐसा राजा कहा है जो अपनी पत्नी की मोह में पड़कर उसके पुत्र को अगला राणा यानी कि उत्तराधिकारी बना देता है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इतिहासकारों ने उदय सिंह को बिल्कुल सम्मान नहीं दिया। इतिहासकारों ने उदय सिंह जी के साथ न्याय नहीं किया। इतिहासकार तो शायद दशरथ के लिए भी ये कह दे कि कैकेयी की मोह में पड़ के उन्होंने भरत को राजा घोषित कर दिया, लेकिन हम इस बात को मानेंगे तो नहीं। ठीक वैसे ही हो सकता है उदय सिंह जी की कोई मजबूरी रही हो, ऐसा कोई रीज़न रहा हो जो बाहर नहीं आया, हमें नहीं पता, उन्होंने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसलिए मैंने आपको ये बात बताई क्योंकि ये बताना ज़रूरी है कि उदय सिंह जी ने उत्तराधिकारी किसे बनाया था? जगमाल को बनाया था अपने जीते जी। लेकिन मेवाड़ी सरदारों ने जगमाल को सिरे से नकार दिया और बोला कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? प्रताप ही बनेगा, यानी कि महाराणा प्रताप होंगे अब मेवाड़ के अगले उत्तराधिकारी, यानी कि महाराणा प्रताप। मुझे कहना चाहिए प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, ये मेवाड़ के वंश का वो सूरज है जिसने मेवाड़ की कीर्ति को चार चांद लगा दी और एक ऐसी कीर्ति स्थापित की इन्होंने जो ना इनसे पहले हुई ना इनके बाद किसी की हुई। मेवाड़ का ये शेर न सिर्फ मेवाड़ का सपूत बन के रह गया, बल्कि पूरा राजस्थान, पूरा भारतवर्ष अपने आप को धन्य समझता है कि महाराणा प्रताप इस धरती पर जन्म लिए। पूरा विश्व इनको एक प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद रखता है। कई देश हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप की स्मृति में, किसी ने सिक्के चलाए हैं, किसी ने स्टैच्यूज़ बनवाए हैं। मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगी। आज हमारा वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आज की डेट में हमें उदय सिंह जी की जो आगे की स्टोरी बची थी उसको कंप्लीट करना था, इसको मैंने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पे। महाराणा प्रताप, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, खुद का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like, subscribe and share if you like it, and don't forget to watch my next video which is completely based on प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। इस बात को बोलने में ही जोश भर जाएगा दोस्तों, बोल के देखिएगा उसी तरीके से जैसे मैं बोल रही हूँ, आप में एक जुनून ज़रूर जागेगा। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।